स्वागत है रीजनिंग की अगली क्लास में। आज हम लोग कंप्यूटर में रीजनिंग तो हमने कंप्यूटर क्लास आज कंप्लीट किया था कुछ बहुत, और जो है कुछ टॉपिक बचा हुआ है। प्रिंटर भी कंप्लीट कर दिया। इंटरनेट से इंटरनेट वायरस जो है मल्टीमीडिया कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, और मैथ का हमने कंप्लीट कर लिया है। मैथ का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पिछले साल के पेपर को हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें अंदाज़ा होगा किस प्रकार के सवाल बन रहे हैं। तो पिछले साल के पेपर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे। आपको जो है पहले क्लास जो है आज आपको मिला है, और ये आपको जो है पहली क्लास अपलोड होगा शायद, तो ये आपको जो है मिलेगा। और इसमें पिछले साल के जो 2017 में पेपर का सवाल लेवल कैसा था उसको आप देखेंगे। क्लियर है। कुछ सवाल जो है बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, कुछ सवाल जो है पूरा पूरा एसएससी सीजीएल कॉपी पेस्ट है, कुछ सवाल एकदम क्या ही है। ठीक है, उसको देखेंगे हम डिटेल से। आज हम लोग रीजनिंग का क्लास देखेंगे। रीजनिंग का मैं जो चैप्टर है आज ख़त्म कर दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कुछ टॉपिक रीजनिंग का ऐसे हैं जो आते हैं कभी नहीं आते हैं, आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको हमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे कंप्लीट करना है। ठीक है, फालतू का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है बाकी चीज़ों में। ठीक है, हमें इतना सारा रटना नहीं है, हर एक टॉपिक को देखते जाओगे, इसको पढ़ना है उसको पढ़ना नहीं। आप जो है प्रीवियस ईयर का मतलब ही है आपको कंप्लीट सिलेबस कर देना। अगर आप उसको लगा लेंगे तो आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर आज में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, क्लॉक पढ़ा है, मैं बोला था क्लॉक से पहले मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स का अक्सर लोग क्वेश्चन बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और कई लोग से बनता ही नहीं है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक में आता है आपको जो है। आज मैट्रिक्स को देख लो आप लोग सभी। ठीक है, चलो मैट्रिक्स के बारे में हम सीधे पढ़ते हैं आज। तो देखो, ये मैट्रिक्स से आपका इस प्रकार से आपका जो है मैट्रिक्स यहाँ पर कहलाता है। देखो, इसमें विशिष्ट प्रकार के आकृति होता है, जैसे वृत्त होता है, सारणी होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, इत्यादि अलग अलग प्रकार के। जैसे ABCD दे देगा, और उसमें से कोई भी ऐसे आकृति का जोड़ देगा, बोलेगा वहाँ पर खाली छोड़ देगा। बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। और इसमें देखो, इसमें बहुत ही ट्रिकी टाइप्स हो जाता है, कभी कभी तो लोग इसमें बना भी नहीं पाते हैं। ठीक है, और कई बार तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है एग्जाम में। ठीक है, वहाँ पर एक एक सेकेंड की कीमत होती है। अगर आप इसमें जो है यहाँ पर कई बार सवाल नहीं बनता है तो आपको जो है छोड़ देना है। इसको सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें अगर आप फंस जाओगे, अगर आप 3-4 मिनट बर्बाद कर दिए तो आपको जो है आंसर मिलेगा भी नहीं, और नहीं भी मिलेगा, मिलेगा भी ये गारंटी नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिला तो आपको जो है बहुत अफसोस होगा। आपको जो है उधर 4-5 क्वेश्चन जो बना लेते हैं, आपका जो है यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कई बार जो अगर क्लिक करता है तो माइंड इसमें सवाल बनाइए, अदरवाइज इसको छोड़ना ही बेहतर होता है। ठीक है, अगर मैं छोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ तो देखिए, कहीं कहीं पर आपको जो है स्मार्टनेस तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे आपके सामने इस प्रकार के आपके सामने दिया रहता, आप यहाँ पर सोचने में पड़ जाते हैं, क्या लगाते हैं क्या लगाते हैं, सबको कैलकुलेशन करते, जोड़ा लगाते, देखते बनता है नहीं बनता है, यहाँ पर देखते यहाँ पर कैसे बना है। देखो, अगर क्लिक कर दिया कि 4 चौको 16, 1 17 हुआ होगा ऐसे, फिर 8 8 64, 1 65 हुआ होगा, तो यहाँ पर भी 9 होगा, 9 9 81, 1 82 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 102 ये हो जाएगा, 100 एक एक बढ़ जा रहा है। तो ऐसे माइंड में क्लिक करना चाहिए। अगर एग्जाम में क्लिक कर रहा है तो हमको जो है इस पर थोड़ा सा टाइम देना है, अदरवाइज बहुत ही रेलेवेंट है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर में सॉल्व कराया था अमीन पटवारी का, उसमें देखे थे किस प्रकार से सवाल पूछा गया था, पूरा दिमाग खराब। उसको आप जो है पिछले साल के पेपर को भी आप देख के रिलेट कर सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। मैं व्यापम का क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊंगा ही, उसमें भी देखना। तो सिंपल, ये तो हमारा क्लिक कर गया तो बन जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16, देखो 4 चौको 16 हुआ, और 1 17, मतलब एक जो है यहाँ पर बढ़ जा रहा है वर्ग का। अगर देखो 4 का वर्ग किए तो 16 आया, तो 16 का 1 17 हो गया। 8 का वर्ग किए तो 64 आया, और 1 बढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 9 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा, 1 82 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 1 जोड़ दो 101, मतलब यहाँ पर 101 होगा, यहाँ पर 9 होगा। तो ऐसे आपका जो है आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से बनता है। देख लो, यहाँ पर भी इस प्रकार से आपके सामने बना हुआ है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, इसको बताइए, इसको बनाने का प्रयास करें। देखो, इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर ट्रायंगल दे दिया होता है, और इसके बीच आपको जो है कोई संख्या लिख दिया होता है। अब बताइए कि इसके बीच और इसके बीच क्या डिफरेंट है, इसको बताइए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अगर हम अंदाज़ा लगाएं, अगर हमारे दिमाग में क्लिक करता है इसके बारे में कि अगर हम मान लेते हैं, अगर इसका पहले वर्क करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। 3 का वर्क कर दिया और 5 का वर्क कर दिया तो कितना हो गया, 3 का वर्क किया 9 और 5 का वर्क किया 25। ठीक है, क्या ये हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं क्या, इसको हम जोड़ देंगे, क्या आएगा। तो यहाँ पर 5 का वर्क कितना हो गया, 25 हो गया।
ठीक है। तो ऐसे हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसको हम जोड़ते हैं तो 34 आता है। अब इसमें क्या जोड़े कि ये जो है बीच वाला अंक आ जाए, मतलब 50 आ जाए। तो सिंपल 50 में से घटा तो मतलब 16, तो 16 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आपका जो है 50 पुर जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में वर्ग है जिसका वर्ग करने से हमें जो है 16 आ जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर चार चार जो है ये आपका जो है 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 16 आ जाता है। तो 16 जोड़ने पर यहाँ पर 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कैसे, तो देखो अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाता है, तो 50 हो जाता है। मतलब हमारा बीच वाला संख्या आ जा रहा है, मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपको जो है माइंड में क्लिक करना चाहिए। क्लिक कब करेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, या फिर आपको जो है कितना प्रैक्टिस करोगे, कभी कभी ये जो है व्यापम चाहे कोई एग्जामिनर जो होता है घुमाने के लिए देता है, टाइम पास करने के लिए। आपका आपसे बनने वाला नहीं है, वो किसी से नहीं बनेगा, लेकिन उस पर दिमाग लगाएंगे लोग, और उस पर उन लोग को पहले तो खुद पर इतना ज़्यादा भरोसा रहता है कि वो बना ही देंगे इस प्रकार से। तो इस वजह से जो है वहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो अपने को नुकसान नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आगे दिया ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो क्या है। देखो इस प्रकार से आपके सामने एंगल बना हुआ है। यहाँ पर बताइए क्या क्या संबंध हो सकता है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, यहाँ का संबंध यहाँ दिया हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर बताने की कोशिश करो। तो देखो सबसे पहले अगर हम ऐसे भी अंदाजा लगाएंगे तो देखो 11 के पहाड़ में आ रहे हैं, 11 तिया 33, मतलब गुणे 3 कर रहे हैं तो 11 गुणे 3 कर रहे हैं तो 33 आ जा रहे हैं। अगर हम 11 का गुणा 6 कर रहे हैं तो यहाँ पर 66 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको सिखाने के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर 11 तिया 33 हो जा रहा है, यहाँ 11 तिया 6 66 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 9 से करेंगे तो 9 तिया 27 हो जा रहा है, यहाँ पर गुणा 3 से ये मिल जा रहा है। और यहाँ से आपका जो है कितना मिल रहा है, 9 छक्का 54, 9 छः 54, तो ये आपका जो है भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका 6 तिया 18 होना चाहिए, ठीक है, 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है 6 छक 36, तो मतलब यहाँ पर भी काम कर रहा है 3, तो यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर ये 18 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर गुणे 3 का ये लगेगा। तो ऐसे आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या दिया है। आगे देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 7 8 इस प्रकार से दिया हुआ है, 7 8 9 6 3 5, क्या इसमें हो सकता है कुछ भी, तो करके देखो। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर अंदाजा है कि 7 8 9 और 6 3 5। अगर हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाता है, 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाता है, 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 में से 6 घटेगा तो 1 आ जाता है। तो ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ए वाला ऊपर वाला आपको जो है ये ऑप्शन है, और यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन है। तो जो ऊपर वाला है इसमें से ये तीनों ऑप्शन में से इसको घटा दो, हमारा इसको मिल जाता है, ये वाला मिल जाता है बीच वाला, ठीक है। और अगर आप पहली बार सवाल इसको अगर दिमाग में क्लिक नहीं करेगा तो क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, पहले इसको जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे, सभी को जोड़ोगे पहले, उसके बाद नहीं आएगा, फिर लगेगा कि यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है लगेगा, तो फिर इसको गुणा करोगे एक दूसरे को, फिर इसको गुणा करोगे, जबकि उतना बड़ा संख्या है भी नहीं। तो ये वाला ट्रिक माइंड में क्लिक जल्दी नहीं करता है, ठीक है। मैं भी यहाँ पर आंसर नहीं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल बनाते बनाते यहाँ पर हो गया है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पर आंसर आंसर को नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये जो है आप में 7 8 9 ऐसे हो गया, नीचे 6 3 5, इसको घटा दो, 6 में से 5 गया 4, यहाँ पर गया 5, यहाँ पर गया 1, 154 आ गया। तो मतलब अंदाजा ये हो गया कि जो ऊपर वाला संख्या है उसको हम नीचे से नीचे घटा देंगे, ऊपर वाला संख्या से नीचे को घटा देंगे तो हमारा ये वाला मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 7 2 इसमें घटाएं तो यहाँ पर देखो कैसे, देखो 12 12 में से यहाँ पर 3 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 6 में से 7 गया, मतलब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, ये 5 कितना हो गया, यहाँ पर 8 बचा, 8 बचा नहीं 7 बचा, देखो एक सेकंड 8 बचा, हाँ 8 बचा। यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर आपका कितना हो गया, 1 हो गया, 6 में से 5 गया 1 है। तो आपका जो है इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला बन गया, मतलब ऊपर वाला संख्या से नीचे को घटा दिए। सेम इसी प्रकार से इसको भी करना है, तो आपका जो है आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 13 13 में से 7 गया, क्या बचेगा, तो 6 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो बचेगा क्या, 3 3 में से 2 गया 1 हुआ। अब उसके बाद 6 में से 5 गया 1 हुआ, मतलब 116 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 116 आपका जो है ये वाला राइट आंसर होता है। तो ऐसे प्रकार का जो है आपका क्वेश्चन बनता है मैट्रिक्स में, ठीक है। आगे देख लो, आगे क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन व्यापक में पूछा जाता है बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, ये देखो खाली स्थान है, यहाँ पर मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ आपको देखने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लिया। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार सर्कल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 9 है 2 है 1 है, तो क्या होगा 9 और 2,
ऐसा क्या होगा कि यहाँ पर जो है इसका रिलेशन भी बनना चाहिए, सबका मतलब रिलेशन बनना चाहिए। जैसे ए है तो इसका भी रिलेशन बनना चाहिए, यहाँ पर इसका भी रिलेशन बनना चाहिए। कई लोग तो इसमें दिमाग खपा देंगे पूरा, लेकिन आंसर जल्दी नहीं मिलेगा, मेरे को भी नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ है कि 9 और ये 2 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो शायद कुछ बन जाए। यहाँ पर भी 7 और 8 को जोड़ते हैं, यहाँ पर भी इसको जोड़ते हैं, तब हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर जोड़ेंगे, देखो 9 और 2 को जोड़ें 11, 11 का हम वर्ग कर दिए तो हमारा ये मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार 7 8 हो गया, इन दोनों को जोड़े तो 8 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया। 7 और 3 10 हो गया, 10 का वर्ग यहाँ पर 100 हो गया। 4 और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 81, तो 5 जोड़ेंगे तो 4 5 9, 9 का वर्ग हो गया 81। देखो यहाँ पर समझ गए, तो यहाँ पर 5 आएगा, आपका आंसर हो जाता है कौन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, एक सवाल और पूछा गया था इसी टाइप से, एसएससी में पूछा गया था, उसको मैं बताया था, एसएससी वाला जो क्लास ले रहा था उसमें बताया था मैं आप सबको। उसमें तो और डिफिकल्ट था तरीके से पूछा गया था, तो उस पर भी बहुत अच्छे लोग बताए थे। तो यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से राइट आंसर 5 हो जाएगा। समझ गए, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये 9 2 को जोड़ के यहाँ पर 11 आया, 11 का वर्ग कर दिया बीच में, यहाँ पर 8 आया, इसका वर्ग कर दिया बीच में, 10 आया, इसका वर्ग कर दिया बीच में, यहाँ पर 9 आया, वर्ग कर दिया बीच में। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे देखोगे तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है देखिए, इस प्रकार से आपको जो है मर्सिडीज का यहाँ पर दिया हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 है, 31 है, 9 है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 42 है, 21 है, और यहाँ पर नीचे 7 है। यहाँ पर देखोगे 43 है और यहाँ पर 11 है। क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम क्या करें, तो देखो 9 यहाँ पर पकड़ो इसको, 9 को, तो 9 9 81 नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम इसमें घटाते हैं तो क्या आएगा, देखो 50 में 31 घटाते हैं तो क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर क्या बचेगा। ऐसा भी काम नहीं करेगा कि 50 में 31 घटाए तो काम नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखो एक यहाँ पर हो गया 5 3 8, 81 आ रहा है, मतलब हम समझ जाइए कि यहाँ पर 9 का वर्ग है। कैसे, तो देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो 50 प्लस हम 31 करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 81। ठीक है, 81 आता है, और 81 को अगर हम 9 से भाग देते हैं, या फिर 9 का वर्ग आपको दिख रहा है, तो हम इसको कितना करेंगे 9, तो यहाँ पर 9 आया, ये 9 आ गया। उसी पर से यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, देखो 7 दिया हुआ है, तो इसको हम जोड़ते हैं, 42 और 21 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखो 42 प्लस 21 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 1 3 63 आ जाएगा। तो 63 का यहाँ पर आपका जो है नीचे क्या करेंगे, 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 7 9 63, 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी 9 आना चाहिए, जो भी संख्या होगा यहाँ पर। तो क्या होगा ऐसा संख्या, तो देखो 43 और 11 को पहले जोड़ो, तो 43 और प्लस 11 किए तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पर देखोगे तो आ जाएगा, यहाँ पर जोड़े तो 3 1 4 4 1 5, 54 आ गया। अब 54 का हम कैसे भाग दें ताकि 9 आए, तो यहाँ पर 54 को हम 6 से भाग दे सकते हैं, या फिर 9 का यहीं से दे सकते हो, तो यहाँ पर 6 लिख दोगे तो 6 9 54, यहाँ पर भी 9 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो तीनों पैटर्न बन गए, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 6 का यहाँ पर जरूरी था तो 6 यहाँ कम ही पड़ रहा था, तो 6 यहाँ पर डालो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में आपको जो है क्लिक किया, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है ना, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए देरी है, आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, आगे देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक सर्कल टाइप से दिया हुआ है यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर एक जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या होगा, ये बना हुआ है क्वेश्चन, 8 15 29 57 13 है। अब ऐसा क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर सही होना चाहिए, देखो 8 है और 15 है, क्या हो सकता है, तो 8 15, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 8 का दुगुना किया तो 8 दूनी 16, एक कम हो गया 15, तो ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल ट्रिक काम कर सकता है, देखते हैं ट्राई करके। तो 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, अब उसमें से -1 कर देना है हमें, तो आ जाता है 15। कोई बात नहीं, आगे बढ़े तो 15 दूनी 30, 30 होता है, 30 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 29 आ जाता है। ठीक है, 29 आ जाता है हमारा, 1 माइनस करने पर हमारा जो है 29 आ जाता है। 29 का हम अगर जैसे दुगुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 58, 58 हो जाता है, और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 58 में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा 57 आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 57 बचा है, 57 का हम कितना करेंगे, इसको भी हम करेंगे 57 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 5 दूनी 10 11, 114 हो जाएगा। 114 आपका जो है
114 और -1 करेंगे तो यहाँ पर 113 आ जाता है। अब बताओ 113 का आप जो है गुणा करना है किसने, 2 में, और माइनस क्या करना है, -1 कर देना है। तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है 226 आएगा, और माइनस का 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो यहाँ पर 225 देखोगे, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 225 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 225। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो दिया हुआ है क्वेश्चन का पैटर्न है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 4, 7, 15, 29, 59, 117, 235। अब यहाँ पर प्रश्न मार्क है। आप बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 4 दूनी 8 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 4 का गुणा ऐसे करेंगे 2 से तो 8 हो जाता है। 8 में हम -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए सेम लग रहा है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर सेम 4 दूनी 8 किया और 1 माइनस कर दिया तो हमारा 7 आ गया। 7 का भी अगर हम 2 बार किए तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, उसमें 1 जोड़ देते हैं तब 15 आएगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 जोड़ दिए, इसमें 1 जोड़ दिए और यहाँ पर 1 घटा दिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा आगे, 15 दूनी 30 होता है, 30 होता है, और 30 में हम -1 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि जैसे ये माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, अगर दूसरा बार प्लस होना चाहिए। तो जो है 29 दूना 58 होता है, 58 में +1 किए तो हमारा जो है 59 आ जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चल गया कि -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, मतलब अल्टरनेट हो रहा है माइनस प्लस का। ठीक है, उसके बाद देखो 59 दूनी यहाँ पर क्या होगा, देखो आगे बढ़ो तो यहाँ पर कितना होता है, 100 अभी 18 हमने देखा और उसमें से 1 माइनस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा किया 2 से और माइनस का 1 कर दिया इसमें भी। तो यहाँ पर जो आएगा क्वेश्चन उसमें क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर जुड़ेगा 235 में, तो यहाँ पर गुणा 2 और +1, 17, 7 14, 234 होगा, 1 जोड़ेगा तो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आएगा संख्या उसको गुणा 2 करो और माइनस का 1 कर दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 470। ठीक है, 470 में 1 घटा दो, 35 दूनी 70, अब 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 469 हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या, 469। ठीक है, पैटर्न समझ गए, कैसे पैटर्न फॉलो होता है, कैसे होता है, यहाँ पर आप समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आसान है, यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखो आगे क्वेश्चन में दिया है, देखो सर्कल बना हुआ है, बीच में खोजना है हमें क्या होगा आंसर। यहाँ पर देखो 17 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, यहाँ पर 82 दिया हुआ है। ऐसा क्या हो सकता है इन दोनों के संबंध में, यहाँ पर तो क्या हो सकता है, देखो 17 है, ऐसा हमें क्या करना है ताकि 35 आ जाए, इन दोनों एक पैटर्न हो जाए। जैसे ये 17 है, इसको हम 82 से जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखो 7 दूनी 9, मतलब टोटल यहाँ पर 99 हो जाएगा। तो अगर हम 99 यहाँ पर है, उसके बाद देखो अगर हम या फिर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, इसको हम जोड़े तो कितना आया, 99 आया। ठीक है, इसको हम जोड़े तो कितना आ गया, तो लगभग यहाँ पर 58 से 14 54 आएगा। तो 54 अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो क्या 35 आएगा, देखते हैं। देखो आ जाएगा, 35 आ गया। तो मतलब यहाँ पर हम समझ गए कि ये दोनों और ये दोनों को जोड़ना है और ये दोनों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, समझ गए। जैसे ये ऊपर है, इसको हम इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, और ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है बन जाएगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं ट्राई करके, 24 और 82 है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 24 और 82 को जोड़ना है हमें, तो लगभग 4 2 6 106 हो जाएगा। और माइनस करो यहाँ पर 22 और 18 का। ठीक है, तो 22 और 18 के यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, 4 यहाँ पर 40 होगा, सॉरी यहाँ पर 40, देखो कैसे होगा, यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, 40 होगा। अब 106 में से 40 को घटा दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 6 में से 0 गया 6, यहाँ पर भी आपका 6, 66 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, 66। ठीक है, समझ गए यहाँ पर किस प्रकार से आया, 66 यहाँ पर आंसर नंबर, यहाँ पर सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इस समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, पैटर्न अलग है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 12 और 10 है, यहाँ बीच में 34 है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 8 का गुणा यहाँ पर 8 से 56, तो 56 में इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, इन दोनों को साथ जोड़ के घटा सकते हैं, या फिर ऐसे गुणा कर घटा सकते हैं। तो क्या आएगा देखते हैं। देखो 8 का गुणा हम करते हैं 7 में, फिर माइनस कर देते हैं, शायद इसको माइनस करते हैं 12 और 10 को, क्या हो जाएगा,
12 10 22, इसको हम घटा सकते हैं। तो देखो 56 माइनस हम 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 और ये 3 मतलब 34 आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इन दोनों का हम गुणा करेंगे और इन दोनों का हम प्लस करके माइनस कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे। मतलब इन दोनों का हम गुणा और यहाँ पर जोड़ के माइनस करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 8 9 7 63, 63 माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या, जो 23 और 32 जोड़ दो इसमें 55 हो जाएगा, 55, ठीक है, 3 2 5 3 2 5। उसके बाद यहाँ पर माइनस कर दिए तो हमारा 8 आ गया, बिल्कुल सही है ये भी। तो मतलब यहाँ पर 10 9 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करेंगे हम, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर 77 हो जाएगा, माइनस कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 कहाँ दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में है। मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 13 ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। 13 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे आपको जो है क्वेश्चन था यहाँ पर। उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आगे हम नॉन वर्बल रीजनिंग में डाइस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डाइस इंपॉर्टेंट है ना, डाइस को देखेंगे, उसके बाद हम काउंटिंग फिगर को देखेंगे, आपको जो है उसके बाद हम वेन डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने छोटा क्लास था, मैं ओवरव्यू जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर आता है और बनता है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस आपका जो है मैट्रिक्स का पार्ट में बताया किस प्रकार से सवाल आता है, तो इसको आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका जो है थोड़ा सा स्पीड हो जाए रीजनिंग, तो इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो अगली क्लास में हम जो है यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो है वेन डायग्राम, जो डाइस के बारे में, ठीक है, डाइस के बारे में समझते हैं। तो मिलते हैं इस क्लास में।